नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारां की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रयोगवादी कविता की भाव वस्तु समसामयिक वस्तुओं और व्यापारों से उपजी है। रिक्शों की भोंपू की आवाज़, लाउडस्पीकर का चित्कार, मशीन के अलार्म की चीख, रेल के इंजन की सीटी आदि की यथावत अभिव्यक्ति इस कविता में मिलती है। नलिन विलोचन शर्मा ने बसंत वर्णन के प्रसंग में लाउडस्पीकर को अंकित किया। एक अन्य स्थल पर रेल इंजन की ध्वनि का उल्लेख हुआ। समसामयिकता के प्रति इन कवियों का इतना अधिक मोह है कि इन कवियों ने उपमान तथा बिंबों का चयन भी समसामयिक युग के विभिन्न उपकरणों से किया है। भारत भूषण अग्रवाल ने लाउडस्पीकर तथा टाइपराइटर की आवाज़ को उपमान के रूप में प्रस्तुत किया। रघुवीर सहाय ने भी पहिए और सिनेमा की रील के उपमानों को ग्रहण किया। इसी प्रकार चिकित्सा तथा रसायन शास्त्र से अनेकों उपमान प्रयोगवादी कवियों ने ग्रहण किए हैं। गिरिजा कुमार माथुर की हबश देश नामक कविता की औद्योगिक और रासायनिक युग को वाणी देते हुए अनेक उपमान समसामयिक जीवन से लिए हैं। घोर अहमनिष्ठ व्यक्तिकता। प्रयोगवादी कवि समाज चित्रण की अपेक्षा व्यक्तिक रूपता का प्रकाशन करके समाज के मध्यम वर्गीय मानव की दुर्बलता का प्रकाशन करता है। मन की नगन एवं अश्लील वृत्तियों का चित्रण करता है। अपनी असामाजिक एवं अहमवादी प्रकृति के अनुरूप मानव जगत के लघु और क्षुद्र प्राणियों को काव्य में स्थान देता है। भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा करता है। कवि के मन की स्थिति, अनुभूति, विचारधारा तथा मान्यता इस कविता में विशेष रूप से अभिव्यक्त हुई है। व्यक्ति का केवल सामाजिक अस्तित्व ही नहीं बल्कि उसकी अपनी भावनाओं का भी एक संसार है। इसलिए इस कविता में अधिक ईमानदारी के साथ कवि के निजी दर्द भी अभिव्यक्त हुए हैं। विद्रोह का स्वर। प्रयोगवादी कविता में विद्रोह का स्वर एक और समाज और परंपरा से अलग होने के रूप में मिलता है और दूसरी ओर आत्मशक्ति के उद्घोष रूप में। परंपरा और रूढ़ि से मुक्ति पाने के लिए इन कवियों ने कविता में अपने स्वर को अभिव्यक्ति दी है। विद्रोह का दूसरा स्वरूप चुनौती और ध्वंस की बलवती अभिव्यक्ति के रूप में मिलता है। भारत भूषण अग्रवाल ने भी अपनी कविताओं में इसी विद्रोह को संघर्ष के रूप में चुनौती दी है। लघु मानव की प्रतिष्ठा। प्रयोगवादी काव्य में लघु मानव की ऐसी धारणा को स्थापित किया गया है जो इतिहास की गति को अप्रत्याशित मोड़ दे सकने की क्षमता रखता है। प्रयोगवादी कविता में मानव के लघु व्यक्तित्व की उस शक्ति पर गौरव तथा अभिमान व्यक्त हुआ है जो व्यक्ति की महत्ता की चरम सीमा का स्पर्श करती है। अनास्थावादी एवं संशयात्मक स्वर।
डॉक्टर शंभुनाथ चतुर्वेदी ने अनास्था मूलक प्रयोगवादी काव्य के दो पक्ष स्वीकार किए हैं। एक आस्था और अनास्था की द्वंद्वमयी अभिव्यक्ति, जो वस्तुतः निराशा और संशयात्मक दृष्टिकोण का संकेत करती है। दूसरी नितांत हताशापूर्ण मनोवृत्ति की अभिव्यक्ति। कुंठा एक अनास्थामूलक वृत्ति है। प्रयोगवादी कवि अपनी कुंठाओं और वासनाओं को छिपाने में विश्वास नहीं रखता, इसलिए वह इनका नग्न रूप प्रस्तुत करता है। प्रयोगवादी कविता में पराजय और अविश्वास की अभिव्यक्ति के रूप में भी अनास्था को प्रमुख स्थान मिला है। विजयदेव नारायण शाही ने भी व्यक्ति या समाज को आक्रांत करने वाली अनास्था का भी स्पष्ट प्रकाशन किया है और संपूर्ण समाज अथवा व्यक्ति विशेष से अनास्था के तत्वों को ग्रहण करने का भी संदेश दिया है। आस्था तथा भविष्य के प्रति विश्वास। जहाँ प्रयोगवाद के कुछ कवियों ने अनास्थावादी और संशयात्मकता को स्वर दिए, वहीं कुछ अन्य कवियों ने जैसे नरेश मेहता तथा रघुवीर सहाय ने काव्य में अनास्था मूलक तत्वों को अनावश्यक पाया। गिरिजा कुमार माथुर के काव्य में आस्था के बल पर नवनिर्माण का स्वर मुखरित हुआ है। हरिनारायण व्यास तथा नरेश मेहता में भी आस्था मूलक वृत्तियों के प्रति आग्रह है। आस्था का पहला रूप पुरोगामी संकल्प का सूचक है। आस्था के दूसरे रूप में सर्जन शक्ति तथा कर्मनिष्ठा की भावना रहती है। अगे ने आस्था के माध्यम से पूर्णता के उच्चतम धरातल पर प्रतिष्ठित होने का चित्रण अपनी रचनाओं में किया है। वेदना की अनुभूति का प्रयोग। प्रयोगवादी कवि वेदना से पलायन न करके उसके सानिध्य की अभिलाषा करते हैं। उसे उसने दो रूपों में स्वीकार किया है। एक तो वेदना को सहन करने की लालसा और दूसरे वेदना या पीड़ा की अतल गहराइयों में बैठकर नए अर्थ की उपलब्धि के रूप में। मुक्तिबोध की मान्यता है कि वेदना अथवा पीड़ा के अवशेष मानव की संघर्ष शक्ति को उभारते हैं। समष्टि कल्याण की भावना। इस कविता में व्यष्टि के सुख की अपेक्षा समष्टि के कल्याण को अधिक महत्व दिया गया है। रघुवीर सहाय ने इसी समष्टि कल्याण की भावना का चित्रण अपनी कई रचनाओं में किया है। समष्टि हित के लिए कवि अपने व्यक्तिवाद तथा अहम का विसर्जन करने को भी तत्पर है। अगे ने यह दीप अकेला कविता में इसी समष्टि भावना का चित्रण किया है। क्षण की अनुभूति। प्रयोगवादी कविता में क्षण विशेष की अनुभूति को यथानुरूप प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति है। इस युग का कवि क्षण में ही संपूर्णता के दर्शन करता है। जीवन के ये क्षण सुख दुख, संयोग वियोग,
आशा निराशा किसी भी रूप में हो सकते हैं। इसलिए इस कविता में विविधता व विरोधी प्रवृत्तियाँ एक साथ समाविष्ट हो गई हैं। धर्मवीर भारती जी ने अपनी कविताओं में इन्हीं विरोधी अनुभूतियों का आध्यात्मिक एवं भौतिक स्तर पर सुंदर समन्वय किया है। भद्देसपन। प्रयोगवादी कवियों ने प्रयोग की लालसा में उन सभी कुरुचियों, विकृतियों तथा भद्दे दृश्यों को भी कविता में चित्रित किया है जो जीवन और समाज में व्याप्त रहे हैं, लेकिन उपेक्षित। इन्हें चित्रित करने के पीछे प्रयोगवादी कवियों का तर्क है कि जीवन में सभी कुछ सुंदर नहीं होता, बल्कि असुंदर और घृणित वस्तु तथा दृश्य भी जीवन से जुड़े रहते हैं। इसलिए जीवन की पूर्णता में ये त्याज्य नहीं है और घिनौनी चीज़ों में सौंदर्य देखने के लिए विशेष साधना अपेक्षित है। इससे कविता में जुगुप्सा उत्पन्न होती है। काव्य शिल्प में नए प्रयोग। शिल्प के क्षेत्र में प्रयोगवादी कवियों के काव्य में अपूर्व क्रांति दिखाई पड़ती है। मुक्तिबोध के काव्य में वक्रता से सरलता की ओर जाने की प्रवृत्ति संकेतों के माध्यम से अभिव्यक्त हुई है। गिरिजा कुमार माथुर ने काव्य में विषय की अपेक्षा टेक्निक स्तर पर अधिक ध्यान दिया। भाषा, ध्वनि तथा छंद विधान में उन्होंने नवीन प्रयोग किए। प्रभाकर माचवे ने नई अलंकार योजना, बिंब विधान और उपमानों के नए प्रयोग किए। अगेय ने साधारणीकरण की दृष्टि से भाषा संबंधी नवीनता को अधिक महत्व दिया। शमशेर बहादुर सिंह ने फ्रांसीसी प्रतीकवादी कवियों के प्रभाव में पर्याप्त प्रयोग किए, जिनके कारण उन्हें कवियों का कवि कहा जाने लगा। प्रयोगवादी कवियों ने भाषा, लय, शब्द, बिंब तथा छंद विधान संबंधी नए प्रयोगों पर बहुत ध्यान दिया। बिंब योजना। प्रयोगवादी कविता में बिंब योजना बड़ी सफलता के साथ की गई है। इस कविता से पूर्व की किसी कविता में इतने अधिक स्पष्ट बिंब उतरे हैं, इसमें संदेह है। बिंब योजना के विषय में प्रयोगवादियों की बहुत बड़ी यह विशेषता है कि इनके बिंब नितांत सजीव हैं। इनके बिंबों में अनुभूति की सूक्ष्मता तथा गहराई दर्शनीय है। नए उपमान। अप्रस्तुत योजना में प्रयोगवादी कवियों ने पुराने उपमानों का पूर्णतः परित्याग कर दिया। इनके उपमान एकदम नए हैं। इनके अप्रस्तुत विधान की प्रमुख विशेषता यह है कि वे जीवन से गृहीत हैं। उनकी संयोजना के लिए कल्पना के पंखों पर नहीं उड़ा गया है। नवीन शब्द चयन। प्रयोगवादी कवियों ने शब्द चयन में नवीनता का परिचय दिया है। इन कवियों ने उदारता के साथ ग्रामीण, देशज तथा प्रचलित शब्दों को अपनाया है। वहीं दूसरी ओर संस्कृत और अंग्रेजी का व्यापक प्रयोग भी किया है। व्याकरण के नियमों से चिपक कर रहना भी उन्हें असहाय नहीं, अतः भाषा के एक नए ढंग का नयापन आ गया है। नवीन प्रतीक योजना। आज के जीवन और जगत के साथ साथ आम आदमी को
वैज्ञानिक क्रियाओं को, शब्दों और प्रभावों को प्रयोगवादी कविता में स्थान दिया गया है। मनोविज्ञान से भी प्रतीक चुने गए हैं। कवियों ने सर्वथा पुराने प्रतीकों को त्याग कर नवीन प्रतीकों को ग्रहण किया है। मुक्तिबोध के प्रतीकों में भ्रम राक्षस और अंधेरे में कविता में नवीन प्रतीकों का योजना देखी जा सकती है। छंद विधान। प्रयोगवादियों ने छंद विधान में तो आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है। यहाँ विभिन्न तरह के प्रयोग हुए हैं। छंदों के परंपरागत मात्रिक रूपों से उसका कोई संबंध नहीं रह गया है। इससे कविता में कभी लय और गति का अभाव उत्पन्न होता है और कभी उसमें काव्यात्मकता के स्थान पर गद्यात्मकता आ जाती है। एक और लोकगीतों की धुनों के आधार पर कविताओं की रचना हुई, वहीं दूसरी ओर उर्दू की रुबाइयों और गज़लों का प्रभाव भी कविता पर पड़ा। अंग्रेजी के सोनेट से मिलती जुलती कविता भी इन कवियों ने लिखी है। यह छंदहीन कविता मुक्तक छंद को अपनाती है। इस प्रकार इन सभी विशेषताओं से युक्त प्रयोगवादी कवियों ने अपने काव्य को समृद्ध बनाया।